ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अक्रूरोऽपि च ताम्रात्रीं मधुपुर्यां महामतिः उषित्वा रथमास्थाय प्रययो नन्दगोकुलम्। गच्छन् पथि महाभागो भगवत्यम्बुजेक्षणे भक्तिं परामुपगतः एवमेतद्चिन्तयन् किं मया चरितं भद्रां किं तप्तं परमं तपः किं वाथाप्यर्हते दत्तां जद्रक्ष्याम्यद्य केशवम्। ममैतदुर्लभं मन्या उत्तमश्लोकदर्शनम्। विषयात्मनो यथा ब्रह्मा कीर्तनं शूद्रजन्मनः। मैवं ममाधमस्यापि स्यादेवाचितदर्शना। ह्रियमाणः कालनद्या क्वचित् तरति कश्चन। तो 2 दिन हम लोग सुने 36 और 37 अध्याय, जिसमें कंस की मंत्रणा सबसे पहले कही गई और इसके बाद केशी का वध, नारद जी के द्वारा भगवान से निवेदन तथा व्योमासुर का वध। तो ये सारी घटनाएं उसी दिन हुई जिस दिन अक्रूर जी सवेरे चले थे। मथुरा से जिस दिन चले थे उसी दिन तीनों घटनाएं हुई थी। प्रातः केशी का वध हुआ, दोपहर से कुछ पहले नारद जी आए और दोपहर के बाद व्योमासुर का उद्धार हुआ। अब श्रील सुखदेव गोस्वामी अक्रूर जी के ब्रज प्रस्थान आगमन की कथा कह रहे हैं। अक्रूरोऽपि च ताम्रात्रीं मधुपुर्यां महामतिः उषित्वा रथमास्थाय प्रययो नन्दगोकुलम्। श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं, अष्टत्रिंशे जथाध्यायन् अक्रूरो गोकुलं गतः तथैव रामकृष्णाभ्यां गृहं नीत्वा सुसत्कृतः। 38वें अध्याय में यह वर्णन है कि अक्रूर जी जो मनोरथ करते हुए ब्रज में गए, कृष्ण और बलराम के द्वारा उनके सारे मनोरथ पूरे किए गए। गोकुल में उनका सत्कार हुआ। अब श्लोक का अर्थ इस तरह से पढ़ते हैं। तत् एवं नारदेन कंस बधादि कार्य विज्ञापिते श्रीकृष्णो मथुरां गन्तुम् उद्यतो वर्तते तदा अक्रूरोऽपि गोकुलम् आगमदित्या। यह अपि शब्द का अर्थ कर रहे हैं श्रीधर स्वामी। इस प्रकार जब नारद जी के द्वारा भगवान कृष्ण को यह विज्ञापन दिया गया और उसके बाद जब श्री कृष्ण मथुरा गंतुम उद्यतो वर्तते, जब मथुरा जाने का मन में बना लिए, तब अक्रूर भी गोकुल आए। यह अपि शब्द का अर्थ। श्रील सनातन गोस्वामी जी सबसे पहले अक्रूर जी को प्रणाम कर रहे हैं। बृहद वैष्णव तोषणी टीका में अक्रूराय नमस्तस्मै येन कंसोऽपि सेवितः
गोकुले गोप गोप्याभ्य श्री कृष्णैक दिदृक्षया। मैं अक्रूर जी के चरण कमलों की वंदना करता हूं, जो गोकुल में गोप और गोपियों से समृद्ध श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से ही कंस जैसे नीच की भी सेवा किए। अक्रूर जी मथुरा में एक बहुत ही श्रेष्ठ यादव थे, सातवत वंशी थे। ये 12 भाई थे। जब कंस अत्याचार करने लगा, यादवों को देवता समझकर उनका धन छीनना, जान मारना, घर द्वार से निष्कासित कर देना, ये सब करने लगा, तो प्रायः सारे यादव भाग गए मथुरा छोड़कर, परंतु अक्रूर जी रह गए। अक्रूर जी जानते थे कि भगवान यहीं पर हैं, गोकुल में, ब्रज में। यदि मैं दूर चला जाऊंगा अपने परिवार के साथ तो फिर आने में कठिनाई होगी, भगवान का दर्शन नहीं होगा, इसलिए कोई भी कष्ट सह करके मथुरा में ही रहना उचित। वह समय कभी तो आएगा जब भगवान की कृपा से मुझे सुयोग मिलेगा उनका दर्शन करने का। यह सोच करके कंस जैसे नीचे दैत्य की भी वे सेवा कर रहे थे। तो अक्रूर जी का यह मनोरथ जो हम पढ़ेंगे केवल आज का ही नहीं था। कंस की वे सेवा कर रहे थे कई वर्षों से, उस समय भी यही वास्तव में उनका मनोरथ था, लेकिन वह उस समय सुप्त था। कंस जैसे नीच की सेवा किया केवल कृष्ण से भेंट करने की लालसा से। राजा की सेवा करके धन प्राप्त करना और भोग भोगना, ये अक्रूर जी का उद्देश्य नहीं था। अतः अक्रूर जी वंदनीय है। कंसादि हननाय महाभागवतोत्तमेन श्रीनारदेन अपि मधुपुरी प्रयाणाय भगवान निवेदित अक्रूरोपि प्रयोजन। यापि शब्द का और त्वर्थे चकार, तू अर्थ में च शब्द का प्रयोग किया गया है। अक्रूर तो श्री भगवतो अनिच्छायाम अपि मधुपुरी गमने भक्त वर द्वयाग्रहो मुख्य हो तो समझित। अक्रूर तो आए, चले ब्रज के पथ पर, तो तू शब्द से ध्वनित किया जा रहा है कि भगवान की इच्छा नहीं थी मथुरा जाने की अपनी स्वयं, लेकिन भक्त वर द्वयाग्रहो मुख्य हेतु, 2 भक्तों का आग्रह हेतु हो गए मथुरा जाने में। एक तो श्री नारद जी का और दूसरा अक्रूर जी का। 2 भक्तों का आग्रह था। श्री भगवत अनिच्छायामपि मधुपुरी गमने भक्त वर द्वयाग्रहो मुख्य हेतु सूचित। ताम रात्रे यस्याम रात्रौ कंसेन आदिष्ट ताम, तथा श्री हरिवंश, हरिवंश में लिखा गया उसी त्वेति गोकुले प्राक श्री कृष्ण दर्शन सेवापेक्षा तच्च वनाद आगमे सति विकाल एवं घटेत इति आशेन श्लोक इति आशेन किंवा वन मध्ये रात्रौ गमनम वर्तमा ज्ञानादिना न सिद्धेत इत्यादि अभिप्राय है। एक प्रश्न उठता है कि जब कंस ने अक्रूर जी को आदेश दिया कि आप जाइए और यथाशीघ्र जाइए, तो अक्रूर जी रात्रि में मथुरा में क्यों रुक गए? इस पर श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं कि गोकुल में प्राक श्री कृष्ण दर्शन सेवापेक्षा, उद्धव जी अक्रूर जी जब ब्रज में जा रहे थे तो उनके मन में यही इच्छा थी कि प्राक पहले श्री कृष्ण का ही दर्शन करूंगा, यही उनके मन में अपेक्षा थी। तच्च वनाद आगमे सती विकाले एवं घटे थे इतिहास में। और जहां तक भगवान की लीलाओं को सुनते रहते थे पहले, तो जानते थे कि श्री कृष्ण का दर्शन वनाद आगमने सती, वन से आने के बाद ही विकाले एवं घटे थे। विकाल शाम को कहते हैं, तो बंगाल में आज भी इसको विकाल को ज्यों कहते हो कहते हैं, विकाल शाम, सवेरे को सकाल।
तो विकाल में ही ये संभव है शाम को, इसलिए वो रुक गए मथुरा में। सवेरे अगर रात भर चल करके सवेरे पहुंचते तो दर्शन नहीं होता है, अथवा 2-3 घंटे का रास्ता था रथ से, तो अगर शाम को चलते 10 बजे या 12 बजे तो 2-3 बजे रात को पहुंच कर क्या करते। इसलिए अक्रूर जी ने सोचा कि शाम को ही पहुंचना चाहिए। किंवा अथवा वन मध्य रात्रौ गमनम वर्तमा ज्ञान आदिना न सिद्धे इत्यादि अभिप्राय। अथवा पहले कभी गए नहीं थे नंदग्राम, तो वर्त अज्ञानादिना रास्ते का ज्ञान नहीं था, तो इसलिए बहुत ही कठिनाई हो जाती। और कोई उस समय ऐसा सिग्नल लिखा हुआ नहीं था कि ये दिल्ली रास्ता जा रहा है, साइन बोर्ड आदि जो भी जंगल में, तो इसलिए रात को रुक गए। लेकिन एक ग्रंथ में लिखा गया है विष्णु पुराण में कि तस्मिन् एव मुहूर्ते तो मथुरायाम सन्निर्जयम्, उसी मुहूर्त में जिस समय कंस आज्ञा दिया उसी समय निकल गए। मथुरायाम सन्निर्गत, मथुराया सन्निर्गत निर्जयम् प्रीतिमान पुंडरीकाक्षम द्रष्टुम दानपते स्वयं। स्वयं का था अकेले। जब अक्रूर जी चले रथ पर तो किसी को साथ नहीं लिए थे। यह क्यों कह रहा है विष्णु पुराण कि उसी समय चल दिए, और भागवत कह रहा है कि रात में रुके, दोनों में संगति क्या है? संगति एक तो ये है कि कल्प भेद से कथा संभव हो सकती है, अथवा चल दिए उसी समय कंस के यहां से और मथुरा से निकल गए, और मथुरा के बाहर ही रुके रात भर भगवान का जप करते हुए। एकादशी थी, इसलिए एकादशी में ऐसे भी जागरण करना था। वे सोचे कि सवेरे निकलते समय बहुत लोग देखेंगे घर से, अतः रात्रि में ही मथुरा से निकल गए बाहर। अब बाहर कहीं रुके रहे, प्रातः होने पर चले। महामति, इस श्लोक में अक्रूर जी को कहा गया महामति। अक्रूरोपि च ताम रात्रि मधुपुर ज्याम महामति। महामति क्यों कहा जा रहा है? महति भगवत विषय मति जस्य स। महामति, जिसकी मति भगवान के रूप गुण लीला माधुर्य आदि को पकड़े, समर्थ हो, उसको महामति कहेंगे। और लघुमति या तुच्छमति का अर्थ है संसार के विषय भोग में ही मन हमेशा दौड़ता रहे। भगवान का सुंदर रूप, उनके विविध गुण विशेषताएं और उनका माधुर्य, उनकी बोली, उनकी चाल, इन सब में किसकी मति जाती? जो मति महती होती है, या भगवान के रूप गुण आदि को पकड़ने वाली मति ही महती मति है, महामति। महति भगवत विषय मतिर जस स बक्षमाण मनोर्थाभिप्राय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महामति इसलिए कह रहे हैं कि आगे जो मनोरथ की बात कही जाएगी उससे पता चलता है कि अक्रूर जी की मति कितनी महान थी। केवल भगवान उनके मति में बसे हुए थे, इसलिए महामति कह रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में श्रील सुखदेव गोस्वामी के द्वारा बोले हुए जो भी वाक्य हैं या और भक्तों के कोड की तरह है, कुछ बहुत बड़ा कारण है उसके पीछे, वही शब्द दिया जा रहा है महामति। वक्षमाण मनोर्थाभिप्रायेण रथम आस्थाय कंसोद्दिष्टम रथम इत्यर्थ। पहले ही कहा था कंस की अनेन रथेन आनय, इस रथ से कृष्ण बलराम को लाइए, तो उसी रथ पर चढ़े जो कंस ने दिया था। कंसोद्दिष्टम मतलब कंसेन उद्दिष्टम निर्दिष्टम, कंस ने जिस रथ को बताया था उसी रथ पर वे चढ़े। आस्थाय, आ का अर्थ होता है सम, ईशत थोड़ा, आ का अर्थ सम्यक भी होता है पूरा, और आ का अर्थ ईशत होता है। ईशत थोड़ा, स्थाय थोड़ा सा बैठ कर, क्योंकि वास्तव में उस रथ पर भगवान बैठने वाले थे, अतः ये थोड़ा बैठने का मतलब सारथी के स्थान पर ही बैठे। रथ ले जा रहे थे इधर से उधर से, रथ यात्रा करा कर आएंगे,
उधर से रथ पर लेकर कृष्ण बलराम को आए, तो उस स्थान पर नहीं बैठे जहां भगवान बैठने वाले थे। तो आ का ये अर्थ है कि सारथित्वेन ईशत अधिष्ठाय, आश्रित्य रथ पर बैठकर, प्रयजौ यजौ प्रकर्षेण जजौ, प्रकर्षेण वक्ष्यमाण तत्तन मनोरथ सुखादिना जजौ। जो आगे कहा जाएगा विविध मनोरथों के सुख के साथ गए। मनोरथ सुख, जब सांसारिक मनोरथ में इतना सुख मिलता है तो भगवान के विषय में जो मनोरथ हो रहा होगा कितना सुख मिलता होगा। तो गए तो रास्ते में परमानंद में मग्न थे विविध मनोरथों के साथ। नंद गोकुलम, नंदस्य गोकुलम सर्व गोपावासम ब्रजम एवं। नंद के गोकुल में गए इसका अर्थ है कि ब्रज में गए, अथवा उपनंदादि गोकुल व्यवच्छेदार्थम नंदस्य इति विशेषण। गोकुल तो बहुत है, कहीं उपनंद महाराज की गौएं रहती थी, कहीं और गोप की, कहीं और गोप की, कई जगह थोड़ी थोड़ी दूरी पर। तो क्रूर जी कहाँ गए? नंद के गोकुल में गए। वहीं पर भगवद अवस्थान, क्योंकि भगवान वहां थे। उपनंद आदि के गोकुल से व्यवच्छेद बताने के लिए नंदस्य इति विशेषणम, नंद गोकुलम यजौ तत्रैव भगवत संदर्शन संभवात्, वहीं पर श्री भगवान का दर्शन संभव। अथवा नंदयति इति नंदम जद गोकुलम तत्, अर्थात नंद गोकुलम का अर्थ है, नंद का अर्थ है आनंद। जो गोकुल सबको आनंद में सराबोर कर देता है उस गोकुल में गए। नंद गोकुलम मतलब आनंद गोकुलम। नंद या आनंद में कोई भेद नहीं, आनंदमय गोकुल में गए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, ताम रात्रि, ताम एकादश्यम रात्रि महामति रीति। महामति क्यों कह रहे हैं? भगवत कथार्चनादिभिर जागरणेन उषित्वा पारणम अकृतैव जयौ। भगवान के कीर्तन और अर्चन में रात भर जगे और बिना पारण किए ही चल दिए, ये है महामति। केवल भगवान के कथा कीर्तन से मतलब है, खान पान भी भूल गए, व्रत की पूर्ति पर भी ध्यान नहीं गए। गच्छन् पथि महाभागो भगवत्यम्बुजे क्षणे भक्तिं परामुपगत एवमेतद् चिन्तयत्। कथम प्रयोजौ, कैसे गए, प्रकार विशेष बता रहे हैं। महाभाग, महाभाग्यवान, प्राप्त भगवत कृपा लक्षण, भगवत कृपा इन्हें प्राप्त हुई थी। भगवान जिसको अपना बना लेते हैं उसके मन में इसी प्रकार का विचार उठता है, जैसा क्रूर जी के मन में उठ रहा है। जिस व्यक्ति को भगवत कृपा प्राप्त है वास्तव में वही इस संसार में महाभाग्यशाली। श्रील सुखदेव गोस्वामी पहले तो महामति कहे, उनका मन बहुत बड़ा था। महामति माने महामना, बहुत ग्रेट मन था, उदार मन था, और महाभाग। अक्रूर जी के लिए सब जगह महा शब्द ही लगाया जा रहा है। महामति और महाभाग्यवान, महाभाग्यवान। आगे जब मनोरथ आप सुनेंगे तब पता चलेगा कितना बड़ा भाग्यवान, और वास्तव में सारे मनोरथ यथावत पूरे हो गए। भगवत तम उज्जक्षणे परम भक्ति में उपगत, अथवा महाभाग्य इनका क्या था कि भगवान अम्बुजेक्षण में, कमल नयन में पराम भक्ति उपगत, पराम सर्वोत्कृष्टाम भक्ति प्राप्त उपगत, अथवा पराम अप्राकृत भक्ति प्राप्त थी भगवान के चरणों में। अप्राकृत का अर्थ है प्रकृति के गुणों से पार। जैसे उस श्लोक में कहा गया, सबई पुंसाम परो भक्ति जतो भक्ति रधो, परो धर्म जतो भक्ति रधोक्षते अहत्य प्रतिहता जजात्मा संप्रसिद्धति। तो भगवान कमल नयन में परम भक्ति उत्पन्न थी पहले से है, ये ध्यान रखना चाहिए। रास्ते में जब चलने लगे उस समय भगवान में परम भक्ति प्राप्त हो गई, यह अर्थ नहीं है।
गच्छन पथि, पथ में जाते समय एवं एतद अचिंत, इससे इसका संबंध। लेकिन वे महाभाग्यवान थे और भगवती अम्बुजेक्षणे पराम भक्ति उपगत। भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया जा रहा है तो उनको नाम दे रहे हैं अम्बुजेक्षणे। अम्बुज का अर्थ कमल, अम्बु का अर्थ होता है जल और ज का अर्थ है जन्म लेना। कमल जल से जन्म लेता है इसलिए उसको अम्बुज कहते हैं, अम्बुज। और लोच ईक्षण, ईक्षण का अर्थ होता है आंख। भगवान की आंख है कमल से भी अतिशय सुकुमार और सुंदर, बहुत सुंदर। जिस प्रकार ब्रह्मा जी के लिए पितामह शब्द का प्रयोग किया जाता है, कहीं पितामह कहा जाए शास्त्रों में तो उसका अर्थ होगा ब्रह्मा जी। यदि आशुतोष शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो उसका तत्काल अर्थ भगवान शंकर होगा, वो बहुत जल्दी खुश होते हैं। और ब्रह्मा जी सबके दादा, पितामह शब्द कहते ही बस उनका बोध होगा। या महाभारत आदि में कहीं पर प्रसंग चल रहा हो तो वहां पितामह कहने पर भीष्म जी का बोध है। लेकिन केवल कमल नयन कहा जाए तो उसका अर्थ है भगवान कृष्ण, विष्णु, सीधा। और कोई विष्णु और कृष्ण कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। विशेष करके भगवान शिव के आंख के साथ भगवान के आंख की तुलना की गई है तो वो तो लोहिताक्ष विकटाक्ष है, उनकी बहुत विकट आंखें हैं। ऐसे उनकी निंदा करते हुए दक्ष प्रजापति कहा मरकट लोचना, इसकी आंख बानर के आंख के समान। ऐसा है नहीं, वो तो दोष दृष्टि किया था, लेकिन फिर भी भगवान की जो आंखें हैं, ओहो अद्भुत, कमल के समान सुशीतल। किसी को भगवान देख दें एक बार तो उसके जन्म जन्म की जलन मिट जाती है, केवल देखते ही इतना सुख है। तो यह होता है उपलक्षण है, इसके द्वारा भगवान के सर्व सौंदर्य का वर्णन किया गया। परम सुंदर, परम रसिक, परम मधुर भगवान श्याम सुंदर में पराम भक्ति प्राप्त थी इनको। उपगत, उपगत का अर्थ उप, आधिक्येन गतः प्राप्त, बहुत अच्छी तरह से भक्ति प्राप्त थी, मतलब पूर्ण शुद्ध भक्त थे अक्रूर जी भगवान के। और जहां इनकी भक्ति थी अर्थात भगवान कृष्ण में, भगवान कृष्ण ही भजनीय हैं, इस बात को कहने के लिए सुखदेव गोस्वामी अम्बुजेक्षण शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। भक्ति कोई किसी की करे लेकिन वो कर नहीं पाएगा बहुत काल तक, और जिसकी भक्ति कर रहा है उसमें बहुत बहुत गुण नहीं है, थोड़ा थोड़ा एक आध गुण है, वो भी 2-4 साल रहेगा या 2-4 कल्प रहेगा। लेकिन भगवान सर्व सद्गुण के आगार हैं, परम सुंदर हैं, परम कृपालु हैं। वास्तव में भक्ति कृष्ण की ही करनी चाहिए, अम्बुजेक्षण की ही भक्ति करनी चाहिए। भक्ति में पराम उपगत शब्द यह बता रहा है कि वास्तव में यहीं पर भक्ति हो सकती है। भक्ति के लिए एक तो उपास्य चाहिए भगवान और उपासक जीव और भक्ति उपासना। लेकिन जब किसी साधक को यह चुनाव करना हो कि हम किससे प्रेम करें, किसकी भक्ति करें, तो जो सर्व सद्गुण संपन्न है, सब प्रकार से परम कृपालु है, उसी की भक्ति करेंगे ना। जैसे श्री जी ने सबका तिरस्कार करके नारायण को वरण किया, नारायण का वरण किया, तो सब में दोष निकाल दी। वरमाला हाथ में लेकर के लक्ष्मी जी सोचने लगी मैं किसका आश्रय लूं, तो सारे देवताओं को, ऋषि मुनि जो हो चुके हैं, जो आगे होंगे, जो हैं, सब में उन्होंने दोष निकाला। कई बार दोष निकाल रही हैं, तो दोष निकालते निकालते कहती हैं किसी किसी में बहुत ज्ञान है लेकिन उन्होंने काम को नहीं जीता है। जैसे ब्रह्मा जी, जब ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के पीछे भी दौड़ गए थे, मतलब बहुत थोड़े 2-4 सेकंड के लिए, वास्तव में तो ये केवल भगवान के द्वारा एक प्रदर्शन था कि इतना बड़ा काम का प्रभाव। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि ये बेकार आदमी है, क्या ज्ञान काम करेगा। अच्छा,
तो फिर विचारा कि भगवान शिव तो काम को जीत लिए हैं। तो कहते हाँ ये तो काम को जीत लिए हैं, लेकिन इनको रह रह करके बहुत विकट क्रोध आ जाता है। अथवा ये क्रोध को भी जीते हैं, काम को भी जीते हैं। भगवान शिव बहुत दीर्घायु हैं, लेकिन इनका जो रहन सहन है, ढंग है, पोशाक, ये सब बेढंगा है, इसलिए इनके पास तो मैं रह नहीं सकती। श्मशान में रहना और वही बाघ की छाल पहनना, और कभी जीवन में एक बार भी भगवान शिव ये सोडा, साबुन, लिपस्टिक नहीं लगाए हैं, केवल राख लगाते हैं, और वो भी मृतक की राख, चीता की राख लगाते हैं। हमने सुना कि महाकालेश्वर को उज्जैन में रोज नए मुर्दे का भस्म आता है। हम मंदिर में गए थे तो किसी ने कहा कि ये महाकालेश्वर का प्रसाद है। नहीं, ये हम प्रणाम करते हैं, हम अधिकारी नहीं हैं ये लगाने के। और सोचे कि मुर्दे की राख है, तो और लोग सब भक्त लगा रहे थे। कुंभ मेला लगा था, हम तो कांप गए, हम नहीं छुए कि नहीं ये भगवान शिव का अधिकार है, ये प्रणम्य है प्रसाद, लेकिन ये स्पर्श नहीं है। तो लक्ष्मी जी ने इनको भी छाड़ दिया कि नहीं, ठीक नहीं। अच्छा, इंद्र तो हैं, बहुत बड़ा साम्राज्य है उनका, लेकिन इंद्र का कोई ठीक नहीं रहता। कभी भी कोई असुर आक्रमण करके इनका स्वर्ग छीन लेता है, तो बल है ही नहीं। जिसमें बल नहीं है उसका आश्रय लेकर मैं क्या करूंगी। किसी किसी में बहुत दीर्घ जीवन है, लेकिन शील मंगल नहीं है, जैसे मार्कंडेय जी या लोमस या सनकादिक, ये लोग बहुत दिन जिएंगे और काम क्रोध को भी जीत लिए, लेकिन शील मंगल नहीं है उनमें। लक्ष्मी जी सोच रहे हैं शील मंगल का अर्थ है स्त्री से प्रेम करना, उसकी आवश्यकताओं को पूछना, उससे मधुर वचन बोलना इत्यादि। ये लोग जानते ही नहीं। मार्कंडेय जी आदि को पता ही नहीं कि कैसे स्त्री को खुश रखा जाएगा, तो इनके पास कोई स्त्री कैसे रहेगी। तो इस पर प्रश्न है। हिरण्यकश्यप आदि तो इस विषय में दक्ष हैं, ये लोग तो जानते हैं कि स्त्रियों को कैसे रखा जाता है, खुश रखा जाता है। हाँ, लेकिन ये तो है, परंतु ऐसे लोगों के आयु का कोई ठिकाना नहीं है। भगवत द्वेषेण अकस्मात मृत्यु संभव है। ऐसा आदमी ये तो गुण है, लेकिन भगवान से द्रोह कर रहा है, कब मर जाएगा कोई ठीक नहीं। तो जिसका ठिकाना ही नहीं कि कब मर जाएगा, तो उसके साथ मैं क्या रहूंगी। इस तरह से बहुत बहुत लोगों का नाम आया है टीका में, और लक्ष्मी जी ने सबको छाड़ दिया, केवल कमल नयन भगवान को वर्ण किया। लेकिन सब में दोष निकाल रही थी, अतः भगवान मुकुंद में भी दोष निकाले। जो भगवान वहां खड़े थे समुद्र मंथन के समय चतुर्भुज रूप से, तो उन पर विचार करने लगे, तो कहते सब में दोष है, इनमें भी दोष है। इनमें क्या दोष है कि ये मुझे चाहते ही नहीं है, ये इनमें दोष। और सब देवता लक्ष्मी जी की तरफ देख रहे थे, हम पर कृपा कटाक्ष कर रहे हैं, हम पर देखे, लेकिन भगवान लक्ष्मी को नहीं देख रहे थे। वो तो अपने स्वरूप के आनंद में प्रसन्न रहते हैं, भगवान को किसी की अपेक्षा नहीं। तो लक्ष्मी जी कहते हैं कि भले ही ये मुझे नहीं चाहते हैं, लेकिन इन्हीं के चरणों की मैं दासी बनूंगी, और भगवान के गले में वरमाला डाल दिया। तो लक्ष्मी जी आदर्श है, सीखना चाहिए। ये कोई चुनने की जरूरत नहीं है, चुन लिए गए हैं भगवान ऑलरेडी। सबसे बड़ी विदुषी स्त्री, सबसे बड़ी धनी, सौभाग्यवती लक्ष्मी जी ने ये सिखा दिया कि वास्तव में भजन करना चाहिए तो विष्णु का, कृष्ण का। सब तरह से ठीक है, सबसे धनी है, धन का तो कोई ओर छोर ही नहीं है, सुंदरता है, स्वभाव बहुत अच्छा है, दया है। कभी भी किसी भक्त से कोई गलती हो जाती है तो भगवान कभी दंड नहीं देते, कहते भी नहीं है कि आपने गलती किया। यही अक्रूर जिससे मंतक मणि चुरा कर भाग गए थे, और हत्या कांड में भी इनका हाथ था। सत्राजित की जो हत्या हुई थी उसमें इनका भी हाथ। कृतवर्मा और अक्रूर जी ने मिल करके सुधन्वा को इंस्टिगेट किया था। तो तुमको याद है सत्राजित कहा था अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए तुमसे, और किया नहीं, कर दिया कृष्ण से।
ये सत्राजित बहुत बदमाश आदमी है, तो उसको मार कर क्यों नहीं मणि छीन लेते? अक्रूर जी वहां थे और वो भी कह रहे थे मार। भगवान कृष्ण गए थे उस समय हस्तिनापुर, क्योंकि पांडवों के लक्षागृह में जलने का खबर आ गया था, तो भगवान और बलराम जी चले गए थे। जब भगवान बाहर थे तब अक्रूर जी आदि साहस किए थे। तो वो तो मूर्ख आदमी और जाग इन लोगों के बहकावे में आ गए। इन्होंने कहा कि हम लोग है न देखेंगे, चलो तुम करो हत्या। वो गया, सत्राजित को मार करके मणि छीन लिया, मणि छीन कर घर में रख लिया। तब सत्यभामा जी रोते हुए गई हस्तिनापुर और भगवान से कहीं कि ऐसा ऐसा हो गया, हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई, इसने मारा है, ऐसे ऐसे। भगवान आए फिर द्वारका, तो सुधन्वा को खोजे, वो भाग चला। ये पता चल गया कि कृष्ण आ रहे हैं, तो अब तो सुधन्वा के होश उड़ गए, तो मरना पड़ेगा, क्योंकि कुछ स्त्रियों ने देखा था कि वही वध कर रहा था रात्रि में, मणि छीना है। तो भगवान उसका वध किए तो उसके पास मणि नहीं था। बात यह थी कि वो पहले रक्षा के लिए आया अक्रूर जी के पास और कृतवर्मा के पास। कृतवर्मा के पास पहले आया, कहा कि देखो तुम्हारे कहने से मैं मणि की चोरी किया और सत्राजित की हत्या किया, अब तो कृष्ण बलराम आ रहे हैं, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। तो कृतवर्मा कहता है देखो सावधान रहो, कभी भूल करके मत कहना कि हम इसमें कुछ कहे थे। हम क्या जानते थे, तुम इतना मूर्ख हो कि बात खुल जाएगी और कृष्ण बलराम जान जाएंगे, हमको ये पता नहीं था। हम कुछ नहीं कहे हैं, हम कुछ नहीं कहे हैं, जो तुम किए हो उसका फल भोगोगे। तुम तो कहे थे, तुम उकसाए थे, चुप शैतान कहीं का। हम क्या जानते थे कि भगवान जान जाएंगे और भगवान से हम लड़ने जाएं, मरना पड़ेगा। तुमको पता नहीं सारा विश्व उनकी माया शक्ति से रचा जाता है, पाला जाता है, क्षण भर में क्या हो सकता है। भागो मेरे घर से भागो जल्दी। वो तो कोरा सा उत्तर दे दिए। श्रीपाद अखंडानंद सरस्वती जी अनुवाद किए हैं हिंदी में, तो कहते हैं कि कृतवर्मा कोरा जवाब दे दिया और अक्रूर जी टक्का सा जवाब दे दिया। दोनों जगह। तो अक्रूर जी के पास गया फिर मणि लेकर, अक्रूर जी बचाइए, अब तो हम पर संकट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अक्रूर जी कहते हैं तुमको पता है ना, कंस जैसा महाबलवान थप्पड़ से केस पटक करके मार दिया भगवान ने, 7 दिन पहाड़ उठाए थे हाथ पर, तुमको ऐसा पता नहीं है? हमको क्या पता था कि तुम इतनी मूर्खता करोगे कि स्त्रियों के सामने तुम सत्राजित का वध करोगे। उन लोगों ने देखा कि तुम जितना जल्दी हमारे घर से भागो, यहाँ से भागो भागो, ये पता चल जाएगा भगवान को कि अक्रूर के यहाँ गया था तो हम उससे भी एक्शन लेंगे, भागो। तो अक्रूर जी के घर में ही वहीं पर मणि फेंक करके भाग गया कि चलो जहां सामान पाया जाएगा वही मर्डरर सिद्ध हो। तो मणि फेंक दिया। अब तो धन का कौन मोह करने जाए, जान बची तो लाखों पाए, अब तो प्राण का मोह था ना, वो भाग गया। तो भगवान आए जो बलराम जी के साथ हस्तिनापुर से, तो उसका वध किए, खोजे, कहीं भी मणि नहीं मिला। और अक्रूर जी को क्या लोभ हुआ, वे मणि को कपड़े में लपेटे, उससे बहुत प्रकाश निकलता था, रख कर और फिर अपने अटैची में झोला में रखे और अपने मामा के यहाँ चले गए। भगवान से भेंट नहीं किए। एक गोपियों का साथ था इनको कुछ दिन दूर रहने, तो चले गए, वहां यज्ञ करते थे। बाद में भगवान इनको बुलाए, पता लग गया कि मणि वहां है और अक्रूर जी का हाथ था इसमें, तो बुलाए पत्र लिखकर भगवान। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि जब अक्रूर जी आए सुधर्मा सभा में, तो भगवान ने कहा कि चाचा जी ये सारी घटनाएं जैसे घटी हैं हमको पता हो गया है, लेकिन आप विश्वास कीजिए हमें मणि का मोह नहीं है। मणि आप रखिए, क्योंकि आप यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, ब्राह्मणों को खिलाते हैं, इसलिए आपके पास रहे। लेकिन मणि को ला करके सभा में दिखा दीजिए और आपको कैसे प्राप्त हुआ ये इतिहास बता दीजिए, क्योंकि हमारे भाई बलराम जी को भी मुझ पर संदेह हो रहा है कि मणि गड़बड़ हुआ है, तो कहीं ये तो नहीं कराए या कुछ कराए। तो भगवान बहुत सत्कार किए, बहुत आदर के साथ अक्रूर जी से। मैं ये कह रहा हूं कि भूल चूक भी हो जाए तो भगवान आदर करना नहीं छोड़ते। बहुत आदर से जब बोले तो अक्रूर जी गए, ठीक है मैं घर जा रहा हूँ। घर से लाए, मणि दिखाए सभा में कि ये मणि रहे। कैसे आपको मिला चाचा जी?
तो हमारे घर में वो सुधनवा फेंक करके चला गया। कैसे आपके घर में फेंक करके चला गया? ऐसा था कि हम और कीर्तवर्मा उसको कहे कि सत्याजित का वध करके मणि छीन लो, इसी गलती हो गई थी, हमने कहा था। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब लोग जान गए ना मणि कैसे मिली थी। और भगवान ने मणि अक्रूर जी को दे दिए, अगर आप मणि रखिए, क्योंकि आप यज्ञ करते हैं, अरे करते हैं, लेकिन अब कहें को अक्रूर जी रखने जाए तो दे दिए बाद में मणि उग्रसेन जी को। लेकिन भगवान ने कभी भी अक्रूर जी का तिरस्कार नहीं किया, हमेशा तात या चाचा कहते रहे। जब ब्रज से कृष्ण बलराम को लाए थे और गोपियों को एक शब्द भी सांत्वना नहीं दिए, तब गोपियों ने साफ दिया था कि जैसे हम प्रियतम के विरह में रो रही, वैसे तुम भी कृष्ण से दूर रहोगे। कम से कम इनको सांत्वना देनी चाहिए थी कि बच्चियों शांत रहो, चुप रहो, जैसे ले जा रहा हूँ रथ पर वैसे लेकर के आ जाऊंगा। लेकिन अक्रूर जी कुछ बोले ही नहीं। उन्होंने सोचा कि ये अभी मरे चाहे कुछ भी हो, इनसे बोलना ठीक नहीं, क्योंकि बोलूंगा तो ये जाने नहीं देंगे कृष्ण को, तो इसलिए वो कुछ कहे ही नहीं, यह अपराध लगा। तो अंबुजेक्षण शब्द के द्वारा भगवान के समस्त गुण, सुंदरता आदि व्यक्त है। वास्तव में कृष्ण भजनीय है, उन्हीं में पराभक्ति हो सकती है और किसी आस्पद में नहीं, और किसी विषय में ऐसी हो नहीं सकती। कोई ऐसा नहीं है जिसमें पराभक्ति हो सके, केवल भगवान नारायण में संभव है। इसीलिए यहां वर्णन कर रहे हैं भगवती अंबुजेक्षण, भगवती ब्रजे भगवत्ता प्रकटन परे अंबुजेक्षण, कमल नयने पराम भक्ति विद्गत। एवं एतद अचिंतयत, एवं का अर्थ है इस प्रकार, और एतद का अर्थ है यह। अचिंतयत स्मरण करने लगे, सुचिंतन करते हुए जा रहे हैं। रथ पर बैठे हैं, एक बार भी घोड़ों को वे हाके नहीं, क्योंकि इनका मन जो था तो पहले ही चला गया ब्रज में, घोड़े तो बाद में पहुंचेंगे यह रथ तो बाद में पहुंचेगा, मन जो था वो मनोरथ के साथ पहुंच गया ब्रज में। एवं एतद अचिंत्य, एवं इस प्रकार यह सोचने लगे। तो एवं का अर्थ है अपने विषय में सोचते थे, किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तप, यह जो है एवं शब्द इस प्रकार। और द्रक्ष्यामि नूनम सुकपोल नासिकम इत्यादि, मैं भगवान को ऐसे देखूंगा, उनका चरण देखूंगा, ये करूंगा, ये जो है वो एतद शब्द द्वारा व्यक्त किया गया। अपने विषय में जब सोचते हैं तो एवं, और एतद जो डायरेक्ट यह सोच रहे हैं वो है भगवत संबंधी विचार। तो दो तरह का चिंतन शुरू में कर रहे हैं, तो अपने विषय में और भगवान के विषय में। बाद में केवल भगवत चिंतन ही करते रहेंगे, अपने विषय में सोचना छोड़ देंगे। एवं एतद अचिंतयत, इस प्रकार से सोचने लगे। तो सोच रहे हैं किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम वाथाप्यर्हते दत्तम जद्रक्ष्याम अद्य केशवम जद अद्य अहम केशवम द्रक्ष्यामि, आज मैं केशव को देखूंगा जो ब्रह्मा और शिव के भी नियामक हैं और जिन्होंने अभी अभी केशी दैत्य का वध किया है। अभी इनको ये पता नहीं है केशी दैत्य के वध का, लेकिन इनके जिह्वा से सरस्वती इस तरह फुरना दे रही, अथवा जिनके केस बहुत सुंदर हैं, घुंघराले केस हैं। और केस व का अर्थ है वधनाति, वयते वधनाति। भगवान कृष्ण केशों का श्रृंगार करना बहुत अच्छी तरह से जानते, अपना केस भी वो बहुत देर तक श्रृंगार करते हैं। और कोटि कोटि जीव तो भगवान के केशों को देखकर उन पर निछावर हो जाते हैं। उनके एक एक अंग की अद्भुत विशेषता है, केवल कोई केस भी देखे तो सब कुछ भूल जाता है और भगवान में अनुरक्त हो जाता है। तो आज मैं केशव को देखूंगा, तो केशव का दर्शन करूंगा, मेरा इतना बड़ा भाग्य है, मैंने क्या सुकृत किया था। किम मया चरितम भद्रम, मया किम भद्रम आचरितम, नाना संचारी भाव मन में आ रहे हैं। अपि संभावना के अर्थ में है, सब वितर्क सोच रहे हैं मैंने क्या किया है, क्या पुण्य किया है। अपने विषय में जब अक्रूर जी सोचते हैं तो उनको यही ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं तो कोई सुकृत नहीं किया, जहां तक मुझे स्मरण है मैं पाप के अलावा इस जीवन में कुछ नहीं किया। कंस के निर्बंध से बाध्य होकर के मैं भगवान का दर्शन नहीं कर पाया।
यही मथुरा में रहते ही जानता हूं कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर भगवान है, लेकिन मैं कंस की सेवा कर रहा हूं। अब ये विचार आ रहा है। तो मया किम भद्रम आचरितम, भद्रम यज्ञादि सत्कर्म, भद्रम का अर्थ है अच्छा कर्म, मंगलमय कर्म। तो यज्ञ आदि कर्म में क्या किया हूं? कुछ किया हूं जरूर, क्योंकि बिना पुण्य के कृष्ण का दर्शन नहीं हो सकता, ये सोच रहे हैं। परंतु इस जीवन में दिमाग लगाने पर भी नहीं डेट याद आ रहा है कि किसी दिन कुछ अच्छा काम किया। कंस की सेवा कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, कौन अच्छा कार्य? कंस की सेवा कर रहे थे तो कंस तो सारा प्लान बना रहा था देवताओं के विरुद्ध, भगवान के विरुद्ध। जब भगवान के माता पिता को कारागृह में बंद किया था और उनके जन्मे हुए बच्चों को मारता था, उसका साथ दे रहे थे रात दिन, तब कहां से स्वीकृत होगा? किम मया चरितम भद्रम, किम तप्तम परमम तपः, मैंने कौन सा उत्कृष्ट तप किया है? तप का अर्थ होता है चित्त की एकाग्रता अथवा सर्वभूता भय प्रदान, सभी जीवों को अभय देना अर्थात उनको सुख देना, इसको तप कहा गया। बहुत प्रकार के तप है, जैसे वाणी का तप है, मन का तप है, शरीर से तप है। शरीर से सभी जीवों को सुख देना, किसी को दुख न देना। वाणी से किसी को उद्वेग में डालने वाला वचन न बोलना, सबको सुखी करने वाला वचन बोलना, यह तप है, अनुद्वेग कर्म वाक्य। लेकिन मनुष्य को आप देखते हैं कैसा स्वभाव होता है, वो सोचता है कि हम दूसरे को कठोर बोलेंगे तब हमको कुछ राहत मिले, तब हमको कुछ अच्छा लगेगा, चैन की सांस लेंगे, दूसरे को कठोर बोल करके, निंदा करके। और कुछ लोगों का तो ऐसा स्वभाव है कि जब तक दूसरे की निंदा सवेरे शाम नहीं कर लेंगे तब तक लगेगा कि उनका कुछ खो गया है, एकदम मन सुना सुना लगेगा। जब कहीं निंदा कर लेंगे तब पेट भर जाएगा, हाँ कुछ हो गया, वेद पाठ हो गया, कम से कम भक्तमाल हो गया। तो किसी को कभी दुख देने वाला वचन मैं नहीं बोला हूँ, इसको परम तप कहता है। अथवा परम तप का अर्थ भगवद आराधन लक्षणम तप, परम शब्द के द्वारा ऐसी द्वारा एक उत्कृष्ट तप, अर्थात भगवान का नाम जप किया हूँ, भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं बोला हूँ, भगवान की पूजा किया हूँ, क्या किया हूँ। अथवा परम शब्द भद्रम में भी लगेगा। उत्कृष्ट कौन सा शुभ कर्म किया हूँ, कौन सा दान दिया हूँ, कौन सा तप किया हूँ, कौन वेदाध्ययन किया हूँ, तीर्थ स्नान किया हूँ, क्या कुआं खुदवाया हूँ, अन्न क्षेत्र चलाया हूँ, क्या किया हूँ। कौन सा पुण्य है कि आज मैं केशव को देखूंगा, द्रक्ष्यामि अद्य केशव, मैं केशव को देखूंगा, कौन सा पुण्य किया। तो फिर मन में आया कि ननु तथापि बिना महद अनुग्रहेण न तत्सिद्धे इत्याशंक्य पक्षांतरम चिंतयति। इनके मन में आया कि नहीं, किसी भी शुभ कर्म में वो ताकत नहीं है, तपस्या में वो शक्ति नहीं है कि भगवान कृष्ण का दर्शन मिले। यह तो किसी महत् पुरुष के अनुग्रह से ही संभव है, किसी साधु की कृपा से ही संभव है कि भगवान का दर्शन हो सकता है। तब कहते हैं किं वा था पर्यते दत्तम जद्रक्षामद्य केशवम, वा थ अथवा, उसको वा पहले लगाकर अथ लगाए, वाथ अथवा अथवा, दोनों का एक ही अर्थ है। अथवा अर्हते योग्याय, किसी योग्य पात्र को मैंने क्या दान दिया है कि मुझे कृष्ण का दर्शन मिलेगा। किसी महत् पुरुष की मैंने क्या सेवा की है, किसी साधु की क्या सेवा की है, केशव को देखूंगा। तो ये जो उत्तर पक्ष है लास्ट में, यही सबसे बलवान साधन है भगवान को देखने का। यदि कोई व्यक्ति वास्तव में भगवान का दर्शन चाहता है तो उसे चाहिए कि महत् पुरुषों के अनुग्रह की कामना करे और उनको प्राप्त करने की चेष्टा करे। पहले तो मन में ये इच्छा होनी चाहिए कि श्रेष्ठ साधुओं का आशीर्वाद मुझे मिले, ये इच्छा होनी चाहिए। और इच्छा होने के बाद उनको प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तो उससे उनके हृदय से जो आशीर्वाद प्रकट होता है उससे भगवान मिलते हैं। भगवान के मिलने का यह उपाय है। श्री नारद जी ने ध्रुव महाराज को भेजा कि जाओ मधुबन में तप करो, इस तरह भजन करो। तो वास्तव में भजन से भगवान मिले, लेकिन उसमें मुख्य कारण था नारद जी का अनुकूल्य, नारद जी का अनुग्रह ही मुख्य था। नारद जी चाह गए, उनके हृदय में इच्छा हो गई कि इस बच्चे को भगवान मिलना चाहिए, इसलिए मिले भगवान।
ये महद अनुग्रह में शक्ति है। अज्ञात दशा में ही किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की सेवा होती है, साधुओं की सेवा होती है, तो उनके आशीर्वाद से व्यक्ति के हृदय में भगवान की भक्ति बढ़ने लगती है। तो अक्रूर जी कह रहे हैं कि मैंने किस योग्यतम पात्र को, साधुओं की मैंने क्या सेवा की है जिससे कि भगवान कृष्ण का मैं दर्शन करूंगा। फल इतना महान है कि साधन की कल्पना करें, साधन भी उसी तरह का हुआ होगा तब ना भगवान का दर्शन करूंगा। इस तरह से सोच रहे, यह एवं शब्द के द्वारा व्यक्त हो रहा है। फिर मन में यह विचार आ रहा है, नहीं मैं चल दिया हूं मथुरा से ब्रज में, लेकिन भगवान मुझसे नहीं भेंट करेंगे। ये सोच रहे हैं, नहीं मैं चल रहा हूं लेकिन मुझ पापी को उत्तम श्लोक दर्शन नहीं देंगे, भेंट नहीं करेंगे भगवान हमसे, यह कह रहे हैं। और ये चौथे श्लोक में और पांचवें में कहते हैं नहीं नहीं अच्युत मुझे जरूर दर्शन देंगे। जब भगवान का उत्तम श्लोक नाम याद आ रहा है तब कहते हैं तब भेंट नहीं होगी, लेकिन अच्युत नाम याद आ रहा है तब कहते हैं हाँ दर्शन हो गए। ममैत दुर्लभम मन्य उत्तम श्लोक दर्शनम विषयात्मनो यथा ब्रह्म कीर्तनम शूद्र जन्मनः। शूद्र जन्मनः, शूद्रात् जन्म जस्य तस्य, किसी व्यक्ति का यदि शूद्र से जन्म हुआ है तो उस व्यक्ति के लिए यथा ब्रह्म कीर्तनम दुर्लभम, वेद का उच्चारण जैसे दुर्लभ है, उसी प्रकार मुझ विषयात्मा के लिए उत्तम श्लोक का यह दर्शन दुर्लभ है। विषयात्मा कह रहे हैं अपने को, विषयात्मा, विषयाविष्ट चित्तस्य। विषय के दो अर्थ होते हैं, एक तो साधारण भोग और विषय का अर्थ होता है राज्य, राज्य सुख का लोभ। तो मैं विषय में आविष्ट रहा हूं, विषय भोग में रहा हूं, मैं पापी हूं, इस तरह से मेरा हृदय दूषित है, कलुषित। यह बात वास्तव में सही नहीं थी अक्रूर जी के लिए, सहज दैन्य से सोच रहे हैं। जैसा सुखदेव गोस्वामी कह रहे परम भक्ति उपगत, ये तो परा भक्ति को प्राप्त थे, परंतु भक्ति के कारण सहज दैन्य उत्पन्न हो रहा है, तो कहते हैं मैं विषयात्मा हूं, विषय भोग में राज्य के लोभ से मैं अपना जीवन गंवा दिया, हरि हरि विफल जन्म गवाई नहीं, और मुझे उत्तम श्लोक का दर्शन नहीं होगा। ये रथ पर यही सोचते जा रहे हैं, शुरू में सोचे। तो दृष्टांत दे रहे हैं कि किसी व्यक्ति का यदि शूद्र से जन्म हुआ है तो उसके लिए जैसे वेद के ऋचा भाग का उच्चारण करना असंभव है, इसे दुर्लभ, तो उसी तरह से उत्तम श्लोक का दर्शन मेरे लिए दुर्लभ। क्यों भगवान को उत्तम श्लोक कह रहे हैं? इसका भाव ये है कि उत्तम ही ब्रह्मादि भी श्लोक्यते कीर्त्यते इति उत्तम श्लोक, कीर्त्यते मात्र न तो दृश्यते। उत्तम श्लोक, उत्तम जो ब्रह्मा जी, भगवान शिव या इंद्रदेव, नारद आदि हैं, इनको उत्तम कहा गया है, और इन उत्तमों के द्वारा भगवान के कीर्ति का गान मात्र होता है, केवल गीत गाते रहते हैं भगवान, लेकिन दर्शन बहुत कम होता है, दुर्लभ दर्शन है। जब ब्रह्मा जी को भी दर्शन दुर्लभ है, भगवान शिव के लिए भी कृष्ण का दर्शन दुर्लभ है, तो मुझ विषयात्मा को कैसे दर्शन हो सकते हैं? मैं क्या किया? मैं तो जहां तक याद है केवल कंस के हाँ में हाँ मिलाया हूं, दुराचार किया हूं, मुझे दर्शन नहीं होगा। जब अपने तरफ दृष्टि आ रही है तो पूर्ण नैराश्य छा रहा है, पूरी निराश, नहीं होगा दर्शन। उत्तम श्लोक का अर्थ जो बहुत यशस्वी हैं, जिनका यश बहुत उत्तम छंदों में गाया गया है, वेदों में गाया गया है, उत्तम लोग गाते हैं, अथवा जिनका यश तम को दूर कर देता है, माया के प्रभाव को निरस्त कर देता है, जिनका ऐसा श्लोक है, जिनका ऐसा यश है, ऐसे परम उत्कृष्ट प्रभु को मेरे जैसा निकृष्ट कीट कैसे देख पाएगा? मुझे दर्शन नहीं हो पाएगा भगवान का। लेकिन फिर भाव बदलता है तो कहते हैं माँ एवं, नहीं ऐसी बात नहीं। जैसे पहले कहे उसको कहते हैं माँ एवं माँ, ऐसी बात नहीं है। ममाधमस्यापि स्यादेवाच्युत दर्शन, मैं अधम हूं, मैं पापी हूं, लेकिन फिर भी मुझे अच्युत का दर्शन होगा ही। स्यात् एव मम अधमस्य अपि अच्युत दर्शनम स्यात् एव, ये दर्शन होगा। अब भगवान की लीलाएं याद आने लगी कि किस प्रकार उन्होंने कृपा की है विविध जीवों पर, इसीलिए इसमें अच्युत कहा गया है भगवान को।
मैवं ममाधमस्यापि स्यादेवाच्युत दर्शनम ह्रियमाणः कालनद्या क्वचित तरति कश्चन। ऐसी बात नहीं है कि मुझे कृष्ण का दर्शन नहीं होगा, अवश्य होगा। स्यातेव, किसका दर्शन होगा? अच्युत का। उत्तम श्लोक का नहीं। तो उत्तम श्लोक जब नाम याद आ रहा है, गुण याद आ रहा है, तो सोचता रही वे कितने महान भगवान और मैं कितना है। लेकिन जब अच्युत यह गुण याद आ रहा है तो आश्वासन हो रहा है। रथ पर बैठे बैठे रथ चल रहा है और मनोरथ भी चल रहा है साथ। रथ तो धरती पर चल रहा है, मनोरथ कहाँ कहाँ घूम रहा है। तो कहते मुझे अच्युत का दर्शन होगा। अच्युत का अर्थ है जो अपने कृपालुत्व आदि स्वभाव से, महात्म से कभी च्युत नहीं होते। कृपा करने से भगवान कभी च्युत हो ही नहीं सकते। तब उनकी लीलाएं अक्रूर जी के हृदय में धारावाहिक याद आने लगी। जैसे पूतना, अब याद कर रहे हैं कि पूतना ने कौन सा साधन किया। वो तो भगवान को मारने गई थी, अपने स्तन में विष लगा करके मारने गई थी, लेकिन वह भी तर गई। भव नदी के पार तत्कुलायमान हरिम प्राप्त। इस नदी के पार, भव नदी के पार बहुत से जीव हुए हैं। तब आशा बंध रही। भगवान के स्वभाव की याद करके, भगवान की कृपा की याद करके भक्तों को बहुत आशा हो जाती है। लेकिन जब अपनी साधना, अपनी स्थिति देखते हैं तब नैराश्य छा जाता है। भगवान का दर्शन नहीं होगा मुझे। लेकिन भगवान का गुण याद आने पर तब उत्साह बढ़ता है। और वास्तव में साधन की ओर नहीं देखना चाहिए। भगवान के स्वभाव से, भगवान की कृपा से ही भगवान मिलेंगे किसी भी जीव को। जो व्यक्ति साधन का अभिमान करता है भगवान उसको मिलते नहीं। अक्रूर जी इसी गुण पर विचार कर रहे हैं। क्वचित तरति कश्चन, इस पर श्रील जीव गोस्वामी जी टीका लिखते हैं, क्वचित नाम संकेत नाम ग्रहणादो। क्वचित किसी स्थिति में, कश्चन अजामिल आदि। जैसे किस स्थिति में अजामिल पार हो गया, क्या वह पार होने वाला था? संकेत नाम ग्रहणादो, संकेत नाम लिया, अपने पुत्र का नाम लिया। वह मरने की हालत में अजामिल था, पुत्र का नाम लिया, नारायण आया और उसी पर भगवान के पार्षद आ गए 4 और वह पार हो गया। कोई ठीक नहीं है कब किस पर भगवान की दया हो जाएगी और पार हो जाएगा। तो मुझ पर अब भगवान की कृपा हो चुकी है, अन्यथा कौन सा जैसा व्यक्ति मुझको कहे कि जाओ ब्रज में, ये कैसे हो सकता है। कई लक्षण अपने में देख रहे हैं। जो कंस हमें बांध करके रखा था वहां, और जो कंस भगवान का द्रोही है, आज मुझको रथ दे रहा है और कहता है जाओ 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 ब्रज में जाओ। तो कंस जैसा वैरी द्रोही जब कृष्ण के पास जाने में सहायक बन रहा है, तो इसी से पता लग गया कि भगवान की कृपा मुझ पर पूरी पूरी हो चुकी। यह सब कृष्ण की कृपा है कि कंस के हृदय में प्रेरणा दिए और आज मैं उनको जा रहा हूं देखने, तो अवश्य दर्शन होगा। भगवान का स्वभाव गुण है। तो श्रीपद जीव गोस्वामी जी कहते हैं क्वचित संकेत नाम ग्रहणादौ, और श्रीपद सनातन गोस्वामी जी अर्थ लिखते हैं सत्तीर्थादौ। क्वचित, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कोई व्यक्ति कुछ साधन नहीं किया है और कहीं वृंदावन आदि तीर्थ में पड़ा हुआ है, उसे भगवान मिल जाते हैं। जो क्वचित किसी परिस्थिति। हमने पढ़ा है पद्म पुराण में एक व्यक्ति बैलगाड़ी हाँक करके जा रहा था, बैलगाड़ी चला रहा था, चलाते चलाते तब तक बैल मार दिया सिंह से और वो गाड़ी वाला गिर गया और पापी व्यक्ति था, उसको लेने के लिए जमराज के दूत आए, लेकिन अकस्मात तो गिरा तो एक तुलसी के पौधा पर गिर गया। तुलसी का प्लांट था, उस पर उसका कुछ शरीर सट गया, जैसे गिरा। तब जमराज के दूत भाग कर दूर खड़े हो गए, अब हम इसको कैसे उठा कर ले। और उधर नोटिस था जमराज जी का कि उसको लाना है, लेकिन अब तुलसी पर गिरे हुए को छूने का साहस नहीं कर सकते। किसी तरह से अगर तो हटे वहां से तब, लेकिन जब वो मरा तब भी तुलसी पर सटा हुआ था। इसलिए जमराज के दूत जाकर जमराज जी से कहे कि तो ऐसी ऐसी बात हो गई और वो तो तुलसी पर गिरा हुआ है, हम कैसे छुए। तो भगवान जमराज जी ने कहा कि छोड़। बाद में गरुड़ जी आए, उसको उठा करके ले। यह बिल्कुल सत्य कथा है। भगवान कब किस पर कैसे कृपा करेंगे कोई जानता नहीं है। क्वचित कश्चन, कश्चन कर्ता और क्वचित परिस्थिति। किस परिस्थिति में कौन भगवान को पा जाएगा कोई ठीक नहीं रहता। भगवान की कृपा कैसे हो जाएगी। तो जीव गोस्वामी जी पुनः लिखते हैं क्वचित
अभिमुख गम ना दो, केवल भगवान के सामने कोई आ जाए बस वो पार हो जाता है। जथा कश्चन पूतनादि, वो लिखते हैं पूतना कोई साधन नहीं की थी, कुछ भी नहीं किया था, पर क्वचित किसी स्थिति में वो भगवान के सामने आ गई, बस इतना ही हुआ। अभिमुख गमना दो, सामने आ गई और आने पर भगवान ने उस पर कृपा की, कितनी कृपा की कि उसे अपनी मां बना लिए नित्य लीला में। जिस सिद्धि को बड़े बड़े योगी चाहते, उद्धव जी कहते हैं विदुर जी से कि जिस सिद्धि को योगी जन चाहते हैं उसको तो शिशुपाल पा गया, और पूतना को भगवान ने मातृ गति दिया। ओहो, ऐसा दयालु कौन है। तो देखा गया है कि भगवान की कृपा बिना साधन के ही साधनहीन लोगों को भी प्राप्त हुई है, तो हमको भी भगवान जरूर मिलेंगे। भगवान के गुणों की याद करके तब आश्वासन हो रहा है, अवश्य मिलेंगे। अन्यथा इतिहास बता रहा है कि पूतना ने कोई साधन नहीं किया, शक्टासुर ने कुछ भी साधन नहीं किया, बकासुर, अघासुर, काली आदि कोई, लेकिन जिस किसी तरह से भगवान के निकट पहुंच गए केवल, कोई भगवान के लीला धाम में पड़ा हुआ था, जैसे काली तो कुछ नहीं किया था, बल्कि बहुत दुख दिया था, बहुत से जीव मर जाते थे। ऐसा भागवत में वर्णन है कि कालिये दह उसके विष की ज्वाला से उबलता रहता था और ऊपर उड़ने वाले पक्षी झुलस करके मर जाते, और आसपास के सब वृक्ष मर गए थे। जल की उर्मियां जब जाती, जल के सीकर जाते थे तो वो मर जाते थे वृक्ष। तो कितना भयावह विष रखा था कालिये। जब उसके विष से युक्त जल के स्पर्श से पक्षी मर जाते थे, हवा के स्पर्श, और वृक्ष झुलस जाते थे, लेकिन उस पर भी भगवान ने उसे अपना चरण कमल दिया। और को तो कोई आश्चर्य होता रहे, कालिये की पत्नियां स्वयं आश्चर्य में डूब गई थी। कस्यानुभाव शनदेव विद्महे तवांघ्रि रेणु स्पर्शाधिकार जदवान छया श्री ललना चरत तपो विहाय भोगान सुचिरम धितव्रता। अहो, जिस चरण रज के लिए श्री जी यहाँ बेल वन में तपस्या करती हैं बेचारी, उपवास रख करके अनेक व्रतों का पालन कर रही है, नियम लेकर के, धृत व्रता, व्रत धारण करके तप कर रही है, और उनको चरण रज नहीं मिला। ये हमारा पति कौन सा काम किया था, कौन सा सुकृत किया था कि इसको आपके चरण रेणु के स्पर्श का अधिकार मिला? कोई तप नहीं किया था, कुछ नहीं किया था। ये भगवान का स्वभाव है, किसी पर भी वो कृपा कभी कर सकते हैं। इसीलिए शास्त्रों के द्वारा भगवान के गुण और स्वभाव को जानना चाहिए। तो अक्रूर जी इस तरह भगवान के गुण याद कर रहे हैं, ये अवश्य मुझे मिलेंगे। जैसा भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी पाद जी लिखे हैं भाव के अंकुर, जिसमें भाव का अंकुर उग जाता है उस व्यक्ति में 9 लक्षण देखे जाते हैं। तो उसमें वे कहते हैं आशा बंध भगवतः प्राप्ति, भगवतः प्राप्ति दृढ़, कुछ ऐसे शब्द। भगवान मिलेंगे यह आशा का बंधन हो जाता है। प्रियतम श्री कृष्ण जरूर मिलेंगे, ये आशा जाती ही नहीं है। इस विषय में उन्होंने श्रील सनातन गोस्वामी के द्वारा रचित एक श्लोक उद्धृत किया। उसमें वो कहते हैं, न प्रेमा श्रवणादि भक्ति रपिवा जोगो अथवा वैष्णव ज्ञानम वा शुभ कर्म वा कियदपि सज्जातिरप्यस्ति वा हीनार्थाधिक साधके त्वयि तथा अच्छेद मूला सती हे गोपी जन वल्लभ व्यथयते हा हा मदासैव माम। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं, हे गोपी जन वल्लभ, हे गोपियों के प्राणनाथ, मुझमें प्रेम नहीं है आपके चरणों के प्रति। न प्रेमा, मुझमें प्रेम नहीं है, न श्रवणादि भक्ति, और न तो श्रवण कीर्तनादि भक्ति में किया, न प्रेम है न भक्ति कर रहा, और न तो वैष्णव योग का आश्रय लिया। जो अष्टांग योग है उसको वैष्णव योग कहा जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु ही उसमें आराध्य हैं। तो मैं वैष्णव योग का अनुष्ठान नहीं किया, मुझमें प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है। न ज्ञानम व शुभ कर्म, कोई ज्ञान नहीं है शास्त्रों का, न आपका, और न तो कोई शुभ कर्म किया हूँ, दान आदि नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया हूँ। लेकिन हे गोपी जन वल्लभ, आप में जो मेरी आशा है, लग गई है कि आप मिलेंगे, ये आशा ही मुझे व्यथित कर रही है।
हृदय से जा नहीं रही। अच्छेद्य मूला, इसका मूल छेदन हो नहीं रहा। अपने तरफ देखता हूं तो देख पाता हूं कुछ किया नहीं हो, लेकिन फिर भी आपके तरफ जब देखता हूं तो आपकी आशा नहीं जाती है। ये आशा लगी रहती है कि आप जरूर मिलेंगे, आशा जा नहीं रही है। क्यों कि हीनार्थाधिक साधके त्वयि, क्योंकि आप हीनार्थाधिक साधक है। हीन अर्थ का अर्थ होता है जो व्यक्ति बहुत तुच्छ अर्थ चाहता है, धर्म अर्थ काम मुक्ति चाहता है, इसको हीनार्थ कहते हैं। हीन अर्थ चाहता है, थोड़ी चीज चाहता है, लेकिन भगवान उसको बहुत अधिक देते हैं। भगवान किसी की इच्छा को नहीं देखते हैं कितनी इच्छा है, भगवान अपने तरफ देखते हैं कि हमें देने की कितनी शक्ति है। मांगने वाले को बेचारे को बुद्धि न हो तो क्या भगवान भी नहीं देंगे क्या है? भगवान सदा अपने पोजीशन को देखते हैं। इसीलिए निश्चिंत भगवान के पास जाना चाहिए। कोई कामना से भी जा रहा है तो घाटा नहीं लगेगा। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति जोगी न जजे पुरुषम पर। यही तो भगवान की बहुत वास्तव में गुणावली है, खूबी है कि बेचारे दीनहीन जीव की दशा को देख करके उसकी इच्छा के अनुसार नहीं देते हैं, इच्छा से बहुत अधिक देते हैं। कहने का आशय यह बहुत अधिक देते हैं। वो श्लोक जो नारद जी बोले हैं पंचम स्कंध में, सत्यम दिशत अर्थितम अर्थितो नृणाम नैवार्थतो जन पुनरर्थिता जत स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम इच्छा पिधानम निजपाद पल्लवम। यह बात जरूर है कि भगवान की कोई कामना रह करके कोई भगवान का भजन करता है तो भगवान उसकी कामना पूरी करते हैं, लेकिन वास्तव में वो उसकी कामना पूरी करना परम पुरुषार्थ का दान नहीं है, क्योंकि पुनः अर्थिता, उसमें अर्थिता बनी रहती है, फिर भी पाने की लालसा बनी रहती है। इसलिए भगवान स्वयं ही अपना चरण कमल देते हैं, और जो निष्काम भाव से भजन करते हैं उनको चरण कमल देते हैं, जो सकाम भाव से भजन करते हैं उनको उनकी वस्तु देते हैं, और ऊपर से अपना चरण कमल भी देते हैं। ये भगवान का स्वभाव। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, भगवान सोचते हैं कि कोई मेरा भजन करता है और विषय सुख मांगता है, कृष्ण कहे आमा भजे मांगे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मांगे यही बड़ मूर्ख। भगवान सोचते हैं कि ये मेरा भजन कर रहा है और विषय सुख मांग रहा है, तो अमृत छोड़ करके विष मांग रहा है, तो ये तो मूर्ख है। पर आमी विज्ञ यही मूर्ख है, विषय के ने दे स्व चरण अमृत दिया विषय भुलाए। और ये तो मूर्ख है, जहर मांग रहा है, मैं क्यों जहर दूंगा, मैं तो अपना चरणामृत दूंगा, अपने आप को दूंगा, और इसको पा करके विषय को भूल जाएगा। ये भगवान का स्वभाव है। इसी स्वभाव की याद कर रहे हैं क्रूर जी। ये सोच रहे हैं भगवान हमारे साधन को नहीं देखेंगे। आगे चल करके वे यह भी कहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं सोचेंगे कि कंस का दूत है, मेरे बैरी का, मेरे शत्रु का आदमी है, और इसलिए इससे बात नहीं करेंगे। फिर कहते हैं नहीं, जो सबके हृदय में भगवान रहते हैं वो हमारे भाव को समझ जाएंगे। मैं कंस के साथ रहा हूं, लेकिन कंस का नहीं हूं, मैं कृष्ण का। यह क्रूर जी सोच रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर उक्ति दे रहे हैं कि ह्रियमाण काल नद्या क्वचित तरति कश्चन, एक दृष्टांत द्वारा साधित कर रहे हैं। कभी कभी लकड़ियां बहती हैं नदियों में बरसात के दिन में, और तृण आदि बहते हैं। नदी के तट पर जिनका गांव होगा या कभी नदी में देखे होंगे बाढ़, खास करके लकड़ियां बहते हुए, तो इस बात को जल्दी समझेंगे। कभी कभी लकड़ियां बिना प्रयास के ही तट पर लग जाती हैं। यदि मान लीजिए उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर कोई नदी बह रही है या उत्तर से दक्षिण बह रही है, तो उस समय यदि पूर्वैया हवा चले जोर से तो बहुत सी लकड़ियां पश्चिम तट पर लग जाएंगी। यद्यपि ह्रियमाणा काल नद्या, नदी के द्वारा वो लकड़ियां बहाई जा रही, बहुत वेग होता है बरसात के दिन में धारा में। हम लोगों ने देखा है कई बार, कई वर्ष लकड़ियां बहुत जोर से बहती जाती हैं, और तट पर लोग निकालने की कोशिश करते हैं, कुछ लकड़ियां नहीं निकल पाती। कभी कभी किसी लकड़ी को पकड़ लेते हैं, जब हवा विपरीत होती उधर से आती है तो इधर लकड़ियां आ जाती है, निकाल लेते हैं। तो ह्रियमाण, इससे के द्वारा यह सिद्ध हो रहा है कि परवश है जीव, संसार जी माण है अपी।
अपने कर्मानुसार जन्म लिया है इस शरीर में, फिर भूख है, प्यास है, रोग बुढ़ापा आदि भोग रहा, पर पता नहीं कहीं यदि झोंका आवे हवा का, कोई सत्संग आवे, भागवत सप्ताह आवे, तो तत्कुलाय मानम हरिम प्राप्नोति, इस भव नदी के पार वो कृष्ण को पा जाएगा। कोई ठीक नहीं है कब भगवान कहाँ कृपा करेंगे, किस साधु द्वारा या धाम द्वारा, नाम द्वारा, प्रसाद द्वारा, कब कहाँ कृपा हो जाएगी, कब किसका मन भगवान में लग जाएगा, ये तो भगवान ही जानते। लकड़ी हिमालय से बह करके जा रही है, अब कहाँ लगेगी, कानपुर में लगेगी कि इलाहाबाद में या हरिद्वार में ही तट पर लग जाएगी, कोई ठीक नहीं। हम लोग भी इस भाव नदी में बह रहे हैं, क्रूर जिसको काल नदी कह रहे हैं, काल नदी, काल प्रवाह। वास्तव में काल किस तरह प्रवाहित है, अब देखिए अभी तत्कालिक गणना के अनुसार देखें तो ये 2002 हो गया, तो बदल रहा है, वर्ष बदल रहा है, दिन बदल रहा है, महीना बदल रहा है, हमारा देह बदल रहा है, परिवार बदल रहा है, सब जीव आज यहाँ जन्म लिया है, कल पता नहीं काल वेग से कहाँ चला जाएगा, कोई ठीक नहीं। जब बह ही रहा है, जा ही रहा है, तो पहले दूसरे शरीर में था, अभी शरीर में है, फिर दूसरे शरीर में जाएगा, कहीं भूख प्यास मान अपमान ये सब सहना पड़ता है। इसको काल नदी कहते हैं कि जीव बह रहा है, बह रहा है, लेकिन कहीं भगवत कृपा से तट पर लग सकता है, भगवान को पा सकता है। बहुत सुंदर, यद्यपि जीव गोस्वामी ने 2 उदाहरण दिया है, परंतु उसमें आदो लगाया, पूतनादि, अजामिल आदि। क्या अजामिल जानता था कि उसे भगवान मिलेंगे, कभी सोचा भी था कि भगवान मिलना चाहिए, मन में कभी संकल्प नहीं किया था। 88 साल की अवस्था में वो शैतान अपने पुत्र में आसक्त था। 88 साल का था और उसका लड़का मरते समय 5 साल का था, तो 83 वर्ष की उम्र में तो पुत्र पैदा किया था। ये कोई पुत्र उत्पन्न करने का समय है, और इसीलिए बच्चे में बहुत आसक्ति थी, उसी को खिलाता था। लेकिन संजोग बस क्वचित क्या उससे हो गया शुभ कर्म कि नाम हो गया बच्चे का नारायण, इसीलिए शुरू से ही नारायण नारायण बोलने लगा अनजान में। जन्म के पाप ध्वस्त हो गए एक बार नारायण कहने से, और वो तो हजारों बार कहा था। नारायण खाया कि नहीं, नारायण माता की गोद से मेरे गोद में आओ, ऐसा चक्रवर्ती पांच ने लिखा। प्रथम बार जब नामकरण हुआ बच्चे का, तो अजामिल बोला नारायण मातुः अंकात ममांकम आगच्छ, माँ के अंक से गोद से मेरे गोद में आओ। उसी समय कोटि कोटि जन्मों का उसका सारा पाप ध्वस्त हो गया, इसमें संदेह नहीं है। यदि मान लीजिए किसी कोठरी में, किसी कमरे में 4-5 लाख वर्ष से अंधकार हो, तो क्या मान लीजिए उसमें बिजली आवे, बल्ब लगाया जाए, तो स्विच ऑन करने पर अंधकार कहेगा कि मैं लाखों वर्ष से रहा हूं, नहीं भागूंगा? कह सकता है। स्विच ऑन हुआ कि अंधकार को जाना है, ये स्विच है जिह्वा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस व्यक्ति में पाप ठहर ही नहीं सकते। एक देह की बात नहीं है, कोटि कोटि जन्मों का पाप नहीं ठहर सकता है जिसके जिह्वा पर भगवान का नाम होता है। अहो बतस्व पचोतो गरिया जब जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, माता देवहूति कह रही। जिसके जिह्वा के अग्र भाग पर आपका एक नाम भी विराजता है, वह स्वपच भी बहुत महान है, वह चंडाल भी बहुत महान है। और जो लोग निरंतर जपते हैं तो सब वेद पढ़ चुके, तीर्थों में स्नान कर चुके, हवन यज्ञ कर चुके, दान दे चुके, सारा जो भी शास्त्रों में वर्णित। यह है भगवान के नाम का प्रभाव। अजामिल बेचारा इस बात कुछ भी नहीं जानता था। मृत्यु सज्जा पर पड़ा हुआ था, जमराज के दूतों को देख करके वो डर गया और अपने बेटा को स्नेह से पुकारा, लेकिन उस स्थिति में भगवान के पार्षद आ गए। इसको कहते हैं क्वचित तरति कश्चन। भगवान का नाम वो अनजान में ले रहा था, तर गया। तब इस तरह से केवल नामाभास से जब व्यक्ति समस्त पापों से दूर हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी उसकी, तो मैं तो उनका दास हूँ, मैं तो वर्षों से भगवान की पूजा किया हूँ और उन्हीं को अपना इष्ट देव मानता हूँ, मुझे क्यों नहीं दर्शन देंगे? यह भाव जब अजामिल उनका संग पा सकता है, तर सकता है, मैं क्यों नहीं तरूंगा? सक्रूर जी तो कृष्ण के दर्शन के लिए ही कंस की नौकरी कर रहे थे। अच्छा पूतना
ये सब कथाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं और भी भागवत में बहुत दृष्टांत दिए गए हैं किस तरह भगवान ने कृपा किया। पूतना ने कोई तप, कोई साधन, कोई दान किया था, उल्टे वो भगवान को मारने गए थे विष लगा करके, लेकिन भगवान अपने स्वभाव से बाध्य हैं। ऐसे ही संसार में देखा जाता है प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्वभाव है, अब बदल नहीं सकते। वैसे ही भगवान का स्वभाव कोई बदल नहीं पाएगा। कोई कुछ भी द्रोह करे, उनको मारने जाए, लेकिन कृपा करत्व आदि जो उनका स्वभाव है वो जा नहीं सकता है। पूतना को अपनी माँ बना दिए, दूध पीने लगे तो पीने लगे, और उसका वो तामस देह छूट गया, नित्य लीला में भगवान की माँ हो गई। लेभे गतिम धातृचितम तत्वन्यम कमवा दयालुम शरणम व्रजेमा। पूतना बेचारी नहीं जानती थी कि मैं कृष्ण के पास जा रही हूं तो उनकी माँ बन जाऊंगी, बल्कि वो कृष्ण को ही समाप्त करने जा रही थी। पर भगवान का ऐसा स्वभाव है। अतः जेन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेश, किसी भी प्रकार से कृष्ण के समीप आना चाहिए। अनजान में भी कल्याण होकर के ही रहेगा। कोई व्यक्ति कुछ भी साधन नहीं कर रहा है लेकिन वृंदावन में आवे, वृंदावन आने मात्र से वो भगवान को पाएगा, इसमें संदेह नहीं है। ये धाम का प्रभाव है और लाखों लाखों श्लोकों में इस धाम की महिमा गाई गई है। से वृंदावन महिमामृत ग्रंथ है। आगे जब प्रसंग आएगा तो मैं कुछ वृंदावन महिमामृत से और हरिश्वरी जी के वाक्यों से वृंदावन की महिमा पर कुछ बोलूंगा। वे बोले हैं इस धाम के विषय में। केवल इस धाम में आना भी एक बहुत बड़ी भक्ति है, या संजोग कहे कि क्वचित एक ऐसी स्थिति है कि आने पर जमुना का दर्शन होगा, गिरिराज जी का दर्शन होगा, साधु महात्माओं का, भगवान के अनेक अर्चा विग्रह अनेक मंदिरों में हैं, भगवान का भजन करने वाले लोग घूम रहे हैं। तो इस तरह से सब तीर्थादव, श्री सनातन गोस्वामी जी कहते हैं क्वचन का सब तीर्थादव। कभी कहीं किसी अकस्मात तीर्थ में आ गया तो तीर्थ जो रज है और यहाँ के कुंडों का जो जल है वो प्रभाव डालता है। उसमें कुट कुट करके कृष्ण प्रेम भरा हुआ है। प्रेम सार धर है समोई ब्रज धूलि में, प्रेम इसमें रखा गया, ब्रज धूलि में रखा हुआ है। तो पता नहीं कितने कितने जीव भगवान के धाम के संपर्क से भगवान को पा जाते हैं। और गोवर्धन जी हैं गिरिराज, उनकी परिक्रमा से, उनके दर्शन से, उनका नाम लेने से कोटि कोटि जीव भगवान कृष्ण के प्रेमी बनते हैं, पार होते हैं। पाप क्षय आदि तो बहुत हल्की बात, तो भगवान को प्राप्त करते हैं। अच्छा, किसी तरह से भगवान के नाम से संजोग बन जाए, किसी के मुख से नाम सुनने की आदत हो जाए या जिह्वा से उच्चारण करने की। क्वचन शब्द का अर्थ यह है नाम ग्रहण करने से, या कदाचित किसी श्रेष्ठ महत को, किसी साधु को कोई नमस्कार किया, या भगवान के मंदिर में भगवान को प्रणाम किया। प्रणाम करने मात्र से कृष्ण उसको अपना समझने लगते हैं, यह भगवान का स्वभाव है। सकृत प्रणाम किए अपनाए, ये भगवान का अपना स्वभाव है। कोई ऐसा संसार में नहीं है जो एक बार प्रणाम करने पर और ये अपना मान ले कि हमारा व्यक्ति है। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, कोई ठीक नहीं है। भगवान कैसे कृपा करेंगे? भगवान का स्वभाव, भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान का धाम, भगवान के भक्त सब जगह है ही, और कब किस पर कृपा करेंगे कोई नहीं जानता है। तो जैसे अन्य साधनहीन पापी तापी लाखों तर गए केवल कृष्ण का नाम लेने से, कृष्ण के संपर्क में आने से, स्मरण करने से, तो मैं भी अवश्य कृष्ण को देखूंगा, मुझे विश्वास है। ये अच्युत के स्वभाव को देखकर बोल रहे हैं। और जब उनको सोचते हैं कि वे उत्तम श्लोक है तब आशा हट जाती है। अच्युत का अर्थ जो अपने स्वभाव से कृपालुत्ववादी लक्षण से जो कभी भगवान च्युत नहीं करते हैं, सदा कृपा करते रहते हैं। तो इस तरह अक्रूर जी मनोरथ करते हुए चल रहे हैं। तो अब सबसे पहला मनोरथ, ऐसे तो सामान्य रूप से मनोरथ किए कि जब रक्षा मध्य केशव, मैं केशव को देखूंगा, लेकिन अब स्पेशल मनोरथांतर करेंगे कि मैं उनके चरण कमल को देखूंगा। सबसे पहले चूंकि दासेन आदौ अंघ्रिपद्मं विभावयति चिंतयति, सबसे